श्रीलंका की स्थिति खराब है। इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने श्रीलंका का दौरा किया। हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी ने श्रीलंका पर विजिट की और इस यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अंतिम रूप दिया गया, फाइनलाइज किया गया, जिसके तहत भारत को जाफना के 3 द्वीपों, जाफना के 3 आइलैंड्स हैं, नैना तीवु, डेल्फ्ट और नैदुनतीवु या फिर एनालाइटिवु में हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करके करने का प्रावधान किया गया। तो मतलब कि सिंपल शब्दों में इंडिया जो है वो अब हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करेगा। यहां पर 3 आइलैंड्स पर, जाफना के, श्रीलंका के अंदर 3 आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वहां पर इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा। किस चीज का इन्वेस्टमेंट? हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसको लेकर एमओयू हम लोग को देखने को मिला है और इंडिया जो है वो चाइनीज वेंचर को इफेक्टिवली रिप्लेस कर देगा। क्योंकि गाइस आपको बताया कि इससे पहले ये प्रोजेक्ट जो है वो चाइना को मिला था, जो चाइना के हाथों से छीन कर ये प्रोजेक्ट हमने ले लिया है। अब ये कैसे हमने चाइना के हाथों से छीना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को? तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। क्योंकि देखो क्या है कि जाफना की तरफ आप देखेंगे अगर मैप में बहुत ध्यान से, तो तमिल जो है, हमारा तमिलनाडु वाली जो स्टेट है वो काफी नजदीक हम लोग को नजर आ रही है। मतलब कि जो श्रीलंका के नजदीक जो है, आप जानते हैं कि ये हमारा सदर्न एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी नजदीक है ये। अब इस क्षेत्र पर अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब चाइना ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट करती है और उसकी दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि अरे हमने इन्वेस्टमेंट किया तो इस इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी भी हम ही करेंगे, राइट? तो हम अपनी फोर्सेस को यहाँ पर तैनात करेंगे। तो वो अपनी एक छोटी सी मिलिट्री की टुकड़ी तैनात कर देती। तो ये हमें उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से पता है। वो जहां पर भी पैसा लगाती है अपनी सिक्योरिटी वहां पर तैनात कर देती है। और सिक्योरिटी तैनात करने का मतलब साफ साफ है कि एक पर्टिकुलर कंट्री ने अपनी मिलिट्री यूनिट जो है वो छोटी सी वहां पर स्टैब्लिश कर दी है। अब वो कब मिलिट्री यूनिट एक धीरे धीरे करके एक बेस में कन्वर्ट हो जाए, आप उसको जो है वो नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते। तो वी न्यू इट वेरी वेल कि यहां पर ये इन्वेस्टमेंट करेगा हमसे काफी नजदीक, और यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ये पैसा लगाने के बाद अपनी सिक्योरिटी को वहां पर तैनात कर देगा। तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अवर इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। तो हमने एक चाल चली। क्या चाल चली? बहुत ध्यान से सुनो, एक डिप्लोमेटिक चाल चली। चाइना ने बोला कि श्रीलंका को कि चलो ठीक है, हम यहां पर आप इस क्षेत्र पर आपका डेवलपमेंट करते हैं और हम आपको लोन देंगे। और हमने क्या बोला श्रीलंका को कि हम आपको लोन नहीं देंगे, हम आपको ग्रांट्स देंगे, मतलब हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, एड करेंगे। मतलब इस प्रोजेक्ट पर हम पैसा लगाएंगे तो उस पैसे को आपको रिटर्न नहीं करना है, इसकी शेयरिंग बेसिस पर जो है वो अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करके कि इस प्रोजेक्ट के बाद जो भी पैसा आता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको अपन शेयरिंग बेसिस पर जो है वो खत्म करेंगे। इस प्रोजेक्ट को एज अ लोन के तौर पर नहीं चलाएंगे। तुरंत श्रीलंका एग्री कर गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी कंट्री रेदर देन लोन ग्रांट्स पहले प्रेफर करेगी, है कि नहीं? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली कि लोन जो है वो लोन चुकाने वाला होगा। लोन एक प्रकार की उस कंट्री के ऊपर लायबिलिटी जो है वो बन जाएगी, है कि नहीं? बट यहां पर ये क्या होगा, ग्रांट एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा उस कंट्री के अंदर बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो श्रीलंका इस चीज के लिए एग्री कर गया। तो ये गेम हमने खेला था, जो चीज आपको थोड़ी सी बेसिक सी पता होनी चाहिए, राइट? तो ये तीसरा इंडियन एनर्जी प्रोजेक्ट होगा श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट वाले क्षेत्र में। इससे पहले इंडिया ने एक्सटेंड किया था $1 बिलियन का शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन श्रीलंका को। किस पर्पस के लिए? कि श्रीलंका जो है वो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है वो निकल सके। अब अभी जो विजिट हुई है उसके हाईलाइट की बात करें तो जनवरी 2021 में श्रीलंका की कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है, जो ये 3 क्षेत्र जो हम लोग को आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अभी हमने प्रोजेक्ट जो है वो मतलब फाइनली जो है वो डील जो है वो जिसकी क्लोज करना है हम लोग श्रीलंका के साथ। तो पहले इन्होंने जनवरी 2021 में डिसाइड किया था कि एक चाइनीज कंपनी सिनोसुआर इटेक्विन को देंगे, सिनोसुआर इटेक्विन को देंगे, राइट? बट अब जो है हमने एक स्ट्रेटेजी चली, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी चली, और फाइनली हमने श्रीलंका को लोन देने की जगह उसको ग्रांट ऑफर कर दिया और ये प्रोजेक्ट जो है वो उससे हमने ले लिया, राइट? मतलब चाइना से ये प्रोजेक्ट हमने छीन लिया। क्योंकि चिंता वाली बात यही थी कि चाइनीज प्रोजेक्ट अगर यहां पर स्टैब्लिश होता तो तमिलनाडु से ये मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर रहता, और इतनी कम दूरी पर चाइनीज प्रोजेक्ट का होना मतलब मैंने आपको बताया कि उसकी चाल रहती है कि वो अपनी सिक्योरिटी तैनात करता है, और वो धीरे धीरे करके वो सिक्योरिटी कब एक मिलिट्री बेस में, आर्म फोर्स के बेस में तैनात हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, मॉनिटर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज जो है वो हो जाती। तो हम इस चीज से रूबरू थे, तो हमने अपनी चाल जो है वो चल दी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? फिर इसके अलावा
इंडिया और श्रीलंका ने एग्री किया कि ये सेटअप करेंगे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो दोनों ने कंट्रीज ने मिलकर ये भी कहा कि ये सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। इसका मतलब है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर ग्रेटर कोलैबोरेशन होगा। अब सवाल ये उठता है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है क्या? तो ये पार्ट है इंटरनेशनल नेटवर्क का, यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके थ्रू मॉनिटर करते हैं सी लेन्स को कि कोई भी इमरजेंसी अगर समुद्री रूट पर अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आती है, जैसे कि कोई शिप जो है वो बुरी कंडीशन में है, डूबने के कगार में है, तो तुरंत जो है वो टीम को भेजकर आप रेस्क्यू कर सको, लोगों को निकाल सको, फंसे हुए लोगों को, राइट। अगर बाई चांस कोई डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि तेल वेल गिर गया, तुरंत उसको क्लीन कर सको, तुरंत जो है वो एक्शन ले सको। तो इन सब चीजों के लिए ये नेटवर्क जो है वो तैयार किया गया था, राइट। अब इसका जो सेंटर है वो इंडिया और श्रीलंका मिलकर जो है वो अब चलाएगी, राइट। और ये एक पार्ट होगा इंडिया के सागर का, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव का, कि इंडियन ओशियन पर सिक्योरिटी को मतलब मेंटेन करने के पीछे भी जो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर जो है वो एग्री किया कि ये मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ओपन करेंगे, क्योंकि हमारा सागर इनिशिएटिव भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर आधारित है, और ये वाला इनिशिएटिव भी जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर आधारित ही हम लोग को एमआरसीसी का देखने को मिल रहा है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का, है कि नहीं। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है। और इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, इन्होंने भी 2011 के कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर जो है वो फोकस किया, और आज की डेट में इस कॉन्क्लेव में मॉरिशस भी इंक्लूडेड है, राइट। जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडियन ओशियन क्षेत्र की सिक्योरिटी पर मिलकर ये कंट्रीज जो है वो काम करती हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज काम करती हैं। और इंडिया जो है वो डेवलप करेगी फिशरीज हार्बर्स को, हम लोग को देखने को मिलेगा फिशरीज हार्बर जो है वो डेवलप किया जाएगा, मत्स्यिकी बंदरगाह, राइट। तो ये विकसित जो है वो किया जाएगा, राइट। तो ये बंदरगाह जो हम लोग को देखने को मिलेगा ये फिशरी सेक्टर को बूस्ट करेगा, राइट। और ये कहां पर होगा? पॉइंट पेड्रो पर, पेसेलाई पर, गुरुनगर पर, जो नदन प्रोविंस हम लोग को देखने को मिलती है श्रीलंका की, और जो कोलंबो जो उसकी कैपिटल है उसके साउथ में हम लोग को बालापिटिया देखने को मिलता है, वहां पर भी ये फिशरीज हार्बर जो है वो डेवलप किए जाएंगे, इस क्षेत्र पर फिशरी सेक्टर को डेवलप करने के पर्पस के लिए। और इंडिया अश्योर करेगी कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करेगी श्रीलंका के एजुकेशन को, श्रीलंका को ग्रांट प्रोवाइड कराएगी स्पेशली श्रीलंका के यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए, और डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग जो है वो करवाएगी, यानी कि डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग में जो है वो कोलैबोरेशन इंडिया का जो है वो श्रीलंका की तरफ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ सपोर्ट है जो इंडिया श्रीलंका को जो है वो प्रोवाइड करा रही है। और अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला कि इंडिया की जो है वो बातचीत हुई थी श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट हम लोग को गोडबाया राजपक्षे देखने को मिले थे, और तमिल नेशनल अलायंस के साथ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे वॉर अफेक्टेड तमिल्स को, नॉर्थ और ईस्ट वाले क्षेत्र के। तो जो वॉर के दौरान हम लोग को, आपको पता होगा कि श्रीलंका के अंदर जो काफी बुरे क्राइसिस जो है वो चले थे, लिट्टे वाला इशू जो है वो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, लिट्टे का इशू भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। तो वहां पर सिन्हलीज और तमिल्स के बीच में जो हमेशा इशू जो है हम लोग को देखने को मिलते थे, कम्युनिटी के बीच में वॉर जो हम लोग को देखने को मिलता था, राइट। तो ऐसे जो इशूज थे, मतलब ऐसे जो सवाल जो तमिल से रिलेटेड, तमिल की सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, तो उस पर भी अब रिसेंटली बातचीत जो है वो शुरू हो गई है, उसको भी रिजॉल्व करने पर अब नेगोशिएशन चल रहा है, वार्ता जो है वो चल रही है। सो रीसेंट मुद्दे हम लोग को इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के जो है वो क्या देखने को मिलते हैं। तो अभी देखिए, अभी क्या हुआ था, कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप खराब भी हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2019 और 2020 में टोटल 284 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया था। टोटल इनमें से 53 इंडियन बोट्स भी मौजूद थी जिनको कॉन्फिस्केट जो है वो कर लिया है, इन्होंने जब्त कर लिया श्रीलंकन अथॉरिटीज ने। तो इतनी भारी मात्रा में मतलब श्रीलंकन अथॉरिटीज ने इंडियन फिशरमैन को जो है वो अरेस्ट कर लिया, उनकी बोट जो है वो अपने पास जो है वो रख ली, राइट। इंडियन फिशरमैन की मौत हुई, राइट, श्रीलंकन नेवी के द्वारा, राइट। बहुत सारे इंडियन फिशरमैन की मौतें भी हुई, राइट। तो ऐसे जो मुद्दे थे जिसने इंडिया और श्रीलंका के बीच के रिलेशनशिप थोड़े से खराब किए। और अभी इस क्षेत्र पर जो है वो चाइना जो है वो काफी तेजी से जो है वो ग्रो कर रहा है, राइट। इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा है, श्रीलंका को अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है। और चाइना ने ऑलरेडी बताया जाता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो श्रीलंका के अंदर कर रखा है। 23.6% श्रीलंका का टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की तरफ से आता है, और हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 10.4% का, राइट। श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के एफडीआई में 10.4% का कंट्रीब्यूशन हमारा, और 23.6% का कंट्रीब्यूशन चाइना का है। बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में। चाइना जो है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है श्रीलंकन गुड्स का, राइट। और ओवर 10% एक्सटर्नल डेट के लिए भी जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि श्रीलंकाई सामानों के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थल में से एक हम लोग को
देखने को मिलता है, मतलब चाइना, राइट। और श्रीलंका के विदेशी ऋण के 10% हेतु उत्तरदायी है, मतलब कि श्रीलंका ने जो है वो चाइना से लोन भी ले रखा है। श्रीलंका का जो ओवरऑल जो लोन होता है ना, कि फॉरेन कंट्री से जो एक पर्टिकुलर कंट्री लोन लेती है, तो 10% से ज्यादा लोन का पार्टिसिपेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो चाइना की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है श्रीलंका के अंदर। मतलब श्रीलंका लोन के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, हर तरीके से श्रीलंका को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है चाइना, राइट। तो इसी चीज का चिंता है, इसी चीज का डर है। और 13वां अमेंडमेंट भी हम लोग को श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिला, जिसने प्रोविंशियल काउंसिल्स को वहां पर पावर दी कि वो जो भी डिमांड है तमिल लोगों की इक्वलिटी, जस्टिस, पीस को लेकर, राइट, कि और जो श्रीलंका जो है, श्रीलंका के अंदर जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज जो आते हैं, राइट, तो वो सिन्हलीज के लिए अलग ना बनाए जाए, इनके लिए जो है वो बनाया जाए, मतलब तमिलों के लिए भी जो है वो इक्वल जो है वो बनाया जाए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये 13वां अमेंडमेंट जो लाया गया, हालांकि उसको जो है वो हमने काफी ज्यादा सपोर्ट भी जो है वो किया था, राइट। तो ये सब हमने क्या चीजें जो है वो देखी कि ये मुद्दे देखें इंडिया और श्रीलंका के बीच में किस तरीके के हैं, बट आज की डेट में क्या हमें करना चाहिए, इन मुद्दों को क्या हमें दिल पे लेना चाहिए? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर एक चीज सीखने वाली जो आपको हमेशा सीखनी है वो ये है कि अगर कोई आपका अगर इंटरेस्ट जो है सामने वाली गलतियों से काफी ज्यादा बड़ा है, तो आप अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है, जैसे कि आप किसी के साथ जो है, आप जैसे ऑब्वियस सी बात है कि आप जैसे इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, लार्जर इंटरेस्ट की बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर जो भी व्यक्ति जैसे आपकी प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो मॉरल, किसी भी तरीके का सपोर्ट, राइट, तो आप उसके अगेंस्ट कभी मत जाना। मैंने अक्सर देखा है, अपन क्या करते हैं, अपन लोगों को ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेरेंट्स की बात करते हैं यार, अपन अपने पेरेंट्स को इतने ज्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं, कई बार गुस्से में अपन उनसे चिल्ला देते हैं, बात कर देते हैं, बट द वेरी फैक्ट इज जब कोई नहीं साथ देता तब पेरेंट्स साथ देते हैं। दिस इज द वेरी फैक्ट। और हम क्या गलती करते हैं, हम अपने लार्जर इंटरेस्ट को नहीं देखते। हमारा लार्जर इंटरेस्ट क्या है यार, कि जब हमारे पास कोई नहीं होगा तो हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमें जो है वो साथ देंगे। जब पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट चली जाएगी, पेरेंट्स कभी हमारे अगेंस्ट नहीं आएंगे, राइट। हमें हमारा साथ देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमें सिखाएंगे। अगर बाई चांस हम हर उम्मीद जो है वो हमारी छूट जाएगी, तो पेरेंट्स जो है वो हमें वापस जो है वो खड़ा कर देंगे। बट हम क्या करते हैं, हम उल्टा उन्हीं के ऊपर जो है वो चिल्लाने लगते हैं, उन्हीं को डांटने लगते हैं। तो ये वाला काम नहीं करना। फिर जब आप अलग होते हैं पेरेंट्स से, तब आपको ये सब चीजें जो है वो रियलाइज होती है कि अरे यार ये क्या गलती जो है वो कर दी। तो इसलिए हमेशा अपने लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखो। इंडिया के लिए लार्जर इंटरेस्ट जो है वो क्या है आज की डेट में, चाइना का इन्वॉल्वमेंट श्रीलंका के अंदर, जो हमें नहीं चाहिए। दैट्स वाई हम श्रीलंका को टॉलरेट कर रहे हैं, राइट। श्रीलंका की गलतियों को जो है वो माफ कर रहे हैं, राइट, कि छोड़ यार जा, कोई बात नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा लार्जर इंटरेस्ट है अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाइना से, चाइना की स्ट्रेटेजी से, चाइना के इन्वॉल्वमेंट से। जो चाइना जो है वो इस प्रकार का श्रीलंका को अपना हाथ मिलाकर, जैसे ये कह सकते हो कि चाइना जो है वो श्रीलंका के कंधे पर बंदूक रखकर हमारे ऊपर चलाए, तो हमको वो करवाना ही नहीं है। तो इसलिए हम श्रीलंका की छोटी मोटी गलतियों को जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है, डेफिनेटली है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में ट्रस्ट का इशू है, राइट। बट देन टू हमें जो है वो क्या करना है, हमें अभी के लिए चीजों को अवॉइड करना है, हमें पेशेंट रहना है, राइट। पेशेंस के साथ जो है वो काम करना है, रिएक्ट नहीं करना है, और रेगुलर बेसिस पर श्रीलंका के साथ एंगेज होना है, एंगेजमेंट श्रीलंका के साथ डीप करना है। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है जो वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए हो, जिससे कि वहां के लोगों का ट्रस्ट भी जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो डेवलप हो, बने, राइट। और किसी भी प्रकार से श्रीलंका की जो डोमेस्टिक अफेयर्स है, मतलब कि उनके पॉलिटिकल अफेयर्स, उनके इंटरनल अफेयर्स, उस पर हमें इंटरफियर नहीं करना है, क्योंकि उस पर हम इंटरफियर करेंगे तो चाइना जो है वो इसी चीज का हवाला देते हुए हमें जो है वो दूर कर देगा श्रीलंका से। तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत स्ट्रेटेजिकली फूक कर कदम रखना, और किसी भी प्रकार से इसकी गलतियों को अवॉइड करते हुए अपने लार्जर इंटरेस्ट को अचीव करना है। और लार्जर इंटरेस्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी जो है वो काफी ज्यादा मददगारी, काफी हेल्पफुल है हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के पर्पस के लिए इंडियन ओशियन क्षेत्र में, राइट। तो ये चीज है, तो इसके बारे में गाइस आपको एक जानकारी होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में भी आपको पता लग गया, आज की डेट का क्या इशू है उसकी भी एक अच्छी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो इसको लेकर कि हम जो है वो श्रीलंका के कुछ एरियाज पर, जाफना की एरियाज पर जो आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहां पर एक हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, तो उसको लेकर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, राइट। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से पूरी चीज समझ में आ गई होगी।